क्या आपने कभी धूप वाले दिन आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि यह नीला क्यों है? ये एक आसान सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमें प्रकाश, रंग और हमारे अद्भुत वातावरण की दुनिया की एक दिलचस्प यात्रा पर ले जाता है। हम आसमान को अपने ऊपर एक विशाल नीले गुंबद के रूप में देखते हैं, लेकिन इस खूबसूरत कैनवास को क्या बनाता है? इसका जवाब इस बात को समझने में निहित है कि प्रकाश हमारे ग्रह के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इस रोज के अजूबे के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। सूरज से आने वाला प्रकाश सिंपल लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत कॉम्प्लेक्स है। सूरज की रोशनी इंद्रधनुष के सभी रंगों के मिलन से बनती है। हम इन रंगों को तब देख सकते हैं जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है। प्रिज्म प्रकाश को उसकी अलग अलग वेवलेंथ्स में विभाजित करता है, जिससे एक सुंदर स्पेक्ट्रम बनता है। प्रकाश के प्रत्येक रंग की एक अलग वेवलेंथ होती है। लाल प्रकाश की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, जबकि बैंगनी प्रकाश की सबसे छोटी। जब ये सभी रंग एक साथ यात्रा करते हैं तो हम उन्हें सफेद रोशनी के रूप में देखते हैं। लेकिन जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो कुछ अद्भुत होता है। हम अपने आसपास की दुनिया को प्रकाश के कारण देखते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो उसका कुछ भाग अब्सॉर्ब हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। हम जो रंग देखते हैं वह प्रकाश की उन वेवलेंथ्स से निर्धारित होता है जो हमारी आंखों पर वापस रिफ्लेक्ट होती है। उदाहरण के लिए, एक लाल सेब प्रकाश के अधिकांश रंगों को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन लाल प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम इसे लाल रंग के रूप में देखते हैं। हमारी आंखें डिटेक्टर्स हैं जो इन रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ्स को ग्रहण करती हैं और हमारे दिमाग को संकेत भेजती है, जो फिर उन संकेतों की व्याख्या रंगों के रूप में करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल हमारे ग्रह के चारों ओर गैसों की एक परत है। यह जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है और सूर्य से हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करता है। लेकिन हम आसमान को कैसे देखते हैं, इसमें भी वायुमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं जैसे छोटे कणों के साथ साथ धूल और पानी की बूंदों से टकराता है। ये टकराव प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देते हैं। यह स्कैटरिंग ही आसमान को नीला दिखाने का काम करता है। भाग 5, रेली स्कैटरिंग, द ब्लू स्काई सीक्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि साफ दिन में आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर एक आकर्षक वैज्ञानिक घटना में निहित है, जिसे रेली स्कैटरिंग के रूप में जाना जाता है। हम एक नीले आकाश को देखते हैं। इसका कारण रेली स्कैटरिंग नामक एक घटना है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार इसका वर्णन किया था। इस खोज ने हमें न केवल आकाश के रंग को, बल्कि हमारे वायुमंडल में प्रकाश के व्यवहार को समझने में मदद की है। रेली स्कैटरिंग तब होता है जब प्रकाश उन कणों द्वारा बिखेरा जाता है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे होते हैं। यह प्रकीर्णन प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, जिससे हमें वह सुंदर नीला आकाश दिखाई देता है जो हम देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के छोटे छोटे कण दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे होते हैं। ये कण प्रकाश के प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे आकाश हमारी आंखों को नीला दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वे प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य जैसे नीले और बैंगनी रंग को लाल और नारंगी जैसी लंबी तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बिखेर देते हैं। हालांकि हमारी आंखें नीली रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि हम आकाश को बैंगनी के बजाय नीला देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान आकाश लाल, नारंगी और गुलाबी रंग के रंगों में बदल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल के अधिक भाग से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे छोटी नीली तरंग दैर्ध्य हमारी दृष्टि रेखा से बाहर हो जाती है और लंबी लाल और नारंगी तरंग दैर्ध्य निकल जाती है। सूर्य का कोण भी प्रकीर्णन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब सूर्य आकाश में नीचा होता है तो उसका प्रकाश वायुमंडल की अधिक मोटाई से होकर जाता है, जिससे प्रकीर्णन प्रभाव बढ़ता है और हमें भोर और शाम को दिखाई देने वाले जीवंत रंग दिखाई देते हैं। मौसम की स्थिति भी आकाश के रंग को प्रभावित कर सकती है। बादल वाले दिनों में
आकाश धूसर या सफेद दिखाई दे सकता है, क्योंकि बादलों में पानी की बड़ी बूंदें प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य को समान रूप से बिखेर देती हैं। इसके विपरीत एक साफ दिन में बादलों की अनुपस्थिति रेली स्कैटरिंग को हावी होने देती है, जिससे हमें वह प्रतिष्ठित नीला आकाश मिलता है। रेली स्कैटरिंग को समझने से न केवल आकाश के रंग की व्याख्या होती है, बल्कि प्रकाश और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच जटिल अंतःक्रियाओं में भी अंतर्दृष्टि मिलती है। भाग 6, स्कैटरिंग शॉर्ट वेव्स। इस भाग में हम प्रकाश की छोटी तरंगों को विभिन्न माध्यमों में कैसे बिखेरा जाता है और यह प्रकीर्णन हम जो देखते हैं उसे कैसे प्रभावित करता है कि आकर्षक घटना में उतरेंगे। इसके बारे में इस तरह सोचें। कल्पना कीजिए कि एक गिलास पानी में दूध की कुछ बूंदों के साथ एक टॉर्च चमकाना है। दूध एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करता है जो छोटे कणों से भरा होता है, जो प्रकाश के साथ इंटरैक्ट करते हैं। दूध के कण प्रकाश को बिखेरने के लिए काफी छोटे होते हैं, जिससे किरण किनारे से दिखाई देती है। यह प्रकीर्णन इसलिए होता है क्योंकि कण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आकार के होते हैं। आप देखेंगे कि बिखरा हुआ प्रकाश नीला दिखाई देता है। यह नीले प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य के कारण लाल बत्ती की लंबी तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक कुशलता से बिखरे हुए हैं। वायुमंडल में भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी का वायुमंडल छोटे अणुओं और कणों से भरा है, जो सूर्य के प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। छोटे कण नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश को पूरे आकाश में बिखेर देते हैं, जिससे यह हर दिशा से नीला दिखाई देता है। इस प्रकीर्णन को रेली प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड रेली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार इसका वर्णन किया था। इसलिए हम ज्यादातर समय नीला आकाश देखते हैं। छोटी नीली तरंग दैर्ध्य वातावरण में गैसों और कणों द्वारा सभी दिशाओं में बिखरी हुई होती है, जिससे आकाश का नीला गुंबद बनता है, जिससे हम इतने परिचित हैं। हालांकि सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान आकाश लाल या नारंगी दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल की अधिक मोटाई से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे छोटी नीली तरंग दैर्ध्य हमारी दृष्टि रेखा से बाहर हो जाती है और लंबी लाल तरंग दैर्ध्य हावी हो जाती है। छोटी तरंगों के प्रकीर्णन को समझने से हमें अपने आकाश की गतिशील और रंगीन प्रकृति की सराहना करने में मदद मिलती है। मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और यहाँ तक कि फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में भी इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। वायुमंडलीय परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रकाश में हेरफेर करने वाली नई तकनीकों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक प्रकाश प्रकीर्णन का अध्ययन करना जारी रखते हैं। दूरबीनों में छवियों की स्पष्टता बढ़ाने से लेकर सौर पैनलों की दक्षता में सुधार तक प्रकाश प्रकीर्णन के सिद्धांतों को नवीन तरीकों से लागू किया जा रहा है। तो अगली बार जब आप नीले आकाश को देखें, तो उन छोटे कणों और प्रकाश की छोटी तरंगों को याद रखें, जो हमारे ऊपर इस सुंदर और हमेशा बदलते कैनवास का निर्माण करते हैं। भाग 7, द सन्स एंगल एंड द स्काईज ह्यूज। आकाश सूर्य की किरणों से चित्रित एक कैनवास है और हम जो रंग देखते हैं वे उस कोण से प्रभावित होते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। जिस कोण पर सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह भी आकाश के रंग को प्रभावित करता है। यह घटना वायुमंडल में अणुओं और छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। जब सूर्य आकाश में ऊंचा होता है, जैसे दोपहर के समय, तो प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए कम वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। इस छोटे रास्ते का मतलब है कि प्रकाश कम कणों और अणुओं का सामना करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम बिखराव होता है। इसका मतलब है कि कम बिखराव होता है और आकाश गहरा नीला दिखाई देता है। गहरा नीला रंग नीले प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य के कारण होता है, जो वायुमंडल में गैसों और कणों द्वारा सभी दिशाओं में बिखरी हुई होती है। हालांकि जैसे जैसे सूर्य आकाश में नीचे आता है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, प्रकाश को वायुमंडल के अधिक भाग से होकर गुजरना पड़ता है। यह लंबा रास्ता प्रकाश के अधिक कणों और अणुओं के साथ बातचीत करने की संभावना को बढ़ाता है। इस बढ़ी हुई दूरी का मतलब है कि अधिक नीला और बैंगनी प्रकाश बिखरा हुआ है, जिससे लाल और नारंगी जैसी लंबी तरंग दैर्ध्य हमारी आंखों तक पहुंच सकती है। परिणाम उन रंगों की सुंदर सरणी है जो हम इस समय के दौरान देखते हैं। नरम गुलाबी और बैंगनी से लेकर जीवंत संतरे और लाल तक
प्रकाश का प्रकीर्णन एक जटिल प्रक्रिया है जो वायुमंडल में कणों के आकार और प्रकार से प्रभावित होती है। बड़े कण जैसे धूल या पानी की बूंदें छोटे गैस अणुओं की तुलना में प्रकाश को अलग अलग तरीकों से बिखेर सकते हैं। दिन भर जैसे जैसे सूर्य आकाश में घूमता है, सूर्य के प्रकाश का कोण लगातार बदलता रहता है, जिससे आकाश के रंगों का एक गतिशील और निरंतर बदलता हुआ पैलेट बनता है। दोपहर के चमकीले नीले रंग से लेकर सूर्यास्त के गर्म रंगों तक हर पल एक अनोखा दृश्य अनुभव प्रदान करता है। आकाश के रंग में ये बदलाव न केवल देखने में सुंदर हैं, उनके व्यावहारिक निहितार्थ भी हैं। उदाहरण के लिए आकाश के रंग मौसम की भविष्यवाणियों को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे मूड और भलाई को भी प्रभावित कर सकते हैं। वायुमंडलीय परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और मौसम पूर्वानुमान मॉडल में सुधार के लिए वैज्ञानिक आकाश के रंग में इन विविधताओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का विश्लेषण करके वे वायुमंडल की संरचना और व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो उसके रंगों के पीछे के विज्ञान की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। चाहे वह साफ दिन का गहरा नीला हो या सूर्यास्त का ज्वलंत लाल, प्रत्येक रंग हमारे वायुमंडल के माध्यम से सूर्य की यात्रा के बारे में एक कहानी कहता है। सूर्य के कोण और आकाश के रंगों के बीच परस्पर क्रिया उस जटिल और सुंदर दुनिया की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। यह एक दैनिक तमाशा है जो हमें हमारे ग्रह की प्राकृतिक लय से जोड़ता है। भाग 8 ब्लू स्काईज रेड सनसेट्स। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त अक्सर लाल नारंगी दिखाई देते हैं। प्रकाश की लंबी तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णन से कम प्रभावित होती है और वातावरण में आगे की यात्रा कर सकती है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे जाता है, हम इन गर्म रंगों को आकाश पर हावी देखते हैं। तो अगली बार जब आप एक जीवंत सूर्यास्त देखें तो याद रखें कि आप प्रकाश, वायुमंडल और रेली प्रकीर्णन की अविश्वसनीय परस्पर क्रिया देख रहे हैं। यह एक अनुस्मारक है कि यहां तक कि सबसे परिचित जगहें भी छिपे हुए वैज्ञानिक अजूबों को समेटे हुए हैं। भाग 9 बियॉन्ड दी ब्लू अदर एटमॉस्फेरिक वंडर्स। रेली स्कैटरिंग एकमात्र वायुमंडलीय घटना नहीं है जो आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा करती है। उदाहरण के लिए बादल सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पानी की बूंदें दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ी होती हैं। ये बड़ी बूंदें प्रकाश के सभी रंगों को समान रूप से बिखेर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सफेद रोशनी होती है। इंद्रधनुष प्रकाश के वायुमंडल के साथ बातचीत का एक और शानदार उदाहरण है। वे तब होते हैं जब बारिश की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित या मुड़ा हुआ होता है। प्रकाश को उसकी विभिन्न तरंग दैर्ध्य में अलग करता है और आकाश में रंगों का एक सुंदर छाप बनाता है। भाग 10 कीप एक्सप्लोरिंग। प्रकाश और रंग का विज्ञान आकर्षक खोजों से भरा है। हमारे ऊपर नीले आकाश से लेकर इंद्रधनुष के जीवंत रंगों तक हमारा चारों ओर का संसार उन अद्भुत तरीकों की याद दिलाता है जिनसे प्रकाश हमारे ग्रह के साथ इंटरैक्ट करता है। तो एक्सप्लोर करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कभी भी क्यूरियस होना बंद न करें। विज्ञान हर जगह है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में है।